भारत और नेपाल के रिश्तों को अक्सर एक लाइन में समझा जाता है, रोटी बेटी का रिश्ता। यानी एक ऐसा रिश्ता जो कूटनीति और राजनीति पर नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी, परिवार, व्यापार और आस्था पर टिका हुआ है। लेकिन हाल के दिनों में नेपाल में नई नीतियों और नए बयानों से इस रिश्ते में हल्की हल्की दरार चिंता को जन्म दे रही है। अब इस बीच तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य का नया बयान सामने आया और उसने इस बहस को और तेज कर दिया है, बहुत दूसरे कोने में ले जाकर खड़ा। दरअसल रामभद्राचार्य ने नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री बालेन शाह के कार्यशैली को भारत विरोधी मानसिकता से जोड़ते हुए सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। दरअसल जगत गुरु रामभद्राचार्य ने 19 अप्रैल को मां सीता की जन्मस्थली जनकपुर धाम में जानकी नवमी के अवसर पर राम जानकी मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान श्री रामभद्राचार्य ने मीडिया से बातचीत भी की, लेकिन स्पष्ट शब्दों में क्या कह दिया, कहा बालेन शाह की मानसिकता भारत विरोधी लग रही। उनकी कार्यशैली भारत नेपाल की सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों के खिलाफ दिखती है। उन्होंने नेपाल की नई सीमा नीति और कस्टम नियमों पर चिंता जताई। रामभद्राचार्य कहते हैं कि इससे दोनों देशों के बीच रोटी बेटी के रिश्ते टूट रहे हैं। रिश्ते सिर्फ कागजों पर नहीं है बल्कि लोगों के दिलों में बसते हैं। ये रामभद्राचार्य का बयान है। ये बयान कोई साधारण टिप्पणी नहीं है। रामभद्राचार्य से संत जो राम कथा के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचते हैं और उनकी भारत, नेपाल, खासतौर पर यूपी, बिहार और नेपाल की सीमाओं में बड़ी पूछ। उन्होंने इस मुद्दे को उठाकर इसे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। लेकिन बात सिर्फ एक संत के बयान तक सीमित नहीं। असल में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने हाल के दिनों में कुछ कदम उठाए, जिससे जिन कदमों से सीमा के दोनों तरफ बहुत अफरा तफरी का माहौल है। बालेन शाह, जिन्हें लोग प्यार से बालेन कहते हैं, पहले काठमांडू के मेयर थे। रैपर से राजनेता बने इस युवा नेता ने मार्च 2026 में नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मात्र 35-36 साल की उम्र में वो नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री हुए। उनकी पार्टी ने चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया। लोग उम्मीद कर रहे थे कि एक नया चेहरा भ्रष्टाचार कम करेगा, युवाओं को नौकरी देगा, देश को आगे ले जाएगा। लेकिन उनकी सरकार और उसकी एक नीति कुछ पुराने दोस्तों यानी भारत जैसे दोस्तों को खुद ही चिंता में डाल दी। ऐसे में फिर इन दोस्तों के औचित्य पर सवाल है। नेपाल सरकार ने कस्टम ड्यूटी यानी भंसार को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया और अब भारत से जो सामान 100 नेपाली रुपए से ज्यादा कीमत का होगा उस पर टैक्स लगना जरूरी होगा। ये नियम पहले भी था लेकिन इसका पालन नहीं होता। लोग छोटी मोटी चीजें जैसे तेल, चीनी, कपड़े, दवाई, घरेलू सामान बिना टैक्स दिए सीमा पार ले जाते थे। अब सशस्त्र पुलिस और कस्टम के अधिकारी हर एक बैग की चेकिंग कर रहे हैं। दक्षिणी मैदानी इलाकों में बाकायदा चौकियां बना दी गई हैं और उन चौकियों के माध्यम से सख्त निगरानी की जा रही है। इसका सीधा असर किस पर पड़ रहा है? मुख्य रूप से मधेसी समुदाय। मधेसी समुदाय वो जो खासतौर पर मैदानी इलाकों में बसा है। भारत और नेपाल, बिहार, यूपी के अलग अलग हिस्सों में वो लगातार काम करता है। नेपाल के तराई इलाके और भारत के बिहार के मिथिलांचल, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, सुपौल के लोग सदियों से एक दूसरे से जुड़े। यहाँ की भाषा, संस्कृति, खान पान, त्योहार सब एक जैसा। शादी ब्याह, पूजा पाठ, व्यापार सब सीमा पर एक दूसरे के आसपास चलता रहता। लोग कहते हैं ये रोटी बेटी का रिश्ता है। एक तरफ बेटियां, दूसरी तरफ ब्याही जाती हैं। परिवार दोनों देशों में बटे हैं। रोजमर्रा की जरूरतें सस्ते भारतीय बाजार से पूरी होती हैं और अब टैक्स लगने से यहाँ महंगाई बढ़ रही है। वीरगंज में तो हालात और बिगड़ गए। वीरगंज बिहार का इलाका यानी बिहार और नेपाल की सीमा। 19 अप्रैल को जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता ने भारत नेपाल मैत्री पुल के पास शंकराचार्य गेट पर धरना दिया। पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर शरद सिंह यादव का कहना है ये नियम मधेश समुदाय के खिलाफ। बालेन शाह मधेसी मूल के ही हैं। लोग उनके प्रधानमंत्री बनने पर खुश भी हैं, लेकिन महज 22 दिनों में एक ऐसा नियम लाकर उन्होंने मधेशों को ही निराश कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने चिल्ला चिल्लाकर कहा यह घोषित नाकाबंदी। सरकार महंगाई रोकने में नाकाम है लेकिन टैक्स वसूलने पर ध्यान दे रही है। लेकिन चिंता में कौन आ रहा है? सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोग। एक तरफ ग्राहक यानी उपभोक्ता परेशान है, दूसरी तरफ बाजार परेशान। बाजारों में बिक्री घट गई और बुरी तरीके से घट गई। 50% से ज्यादा बिक्री घट गई। इसलिए लोग चिंतित हैं। इधर व्यापारी चिंतित हैं, इधर उपभोक्ता चिंतित है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले एक बोतल तेल या चावल का पैकेट लाना आसान था, अब हर छोटी चीज पर टैक्स लगा। छोटे व्यापारी, किसान, घरेलू महिलाएं सब परेशान। एक महिला ने वहां के स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे परिवार के आधे रिश्तेदार भारत में। शादियों में सामान लाना ले जाना बंद हो जाएगा तो रिश्तेदारी कैसे निभाएंगे? ये बड़ा सवाल है। अगर परिवार दोनों तरफ हैं
और रिश्तेदारियां निभानी है तो स्वाभाविक। श्री रामभद्राचार्य ठीक यही बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि नेपाल की कठोर सीमा प्रबंधन नीति से मिथिलांचल के हजारों परिवार प्रभावित हैं। ये प्रशासनिक शक्ति सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्तों को कमजोर कर दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने बिहार के उन जिलों का नाम लिया जहां से नेपाल रोजाना लाखों लोग आते हैं। धार्मिक स्थल जैसे जनकपुर, अयोध्या का जुड़ाव माता सीता और राम से दोनों देशों को ये और करीब भी लाता है। अब सवाल यह है कि नेपाल की सरकार ने ये कदम अचानक क्यों उठाया। सरकार का कहना है कि यह राजस्व चोरी को रोकने के लिए। पहले अनौपचारिक तौर पर व्यापार से नेपाल को नुकसान हो रहा था और अब स्थानीय बाजार बर्बाद हो रहे थे क्योंकि लोग सस्ता सामान भारत से लेकर के आते थे। सरकार चाहती है कि नेपाल में ये चीजें बने, रोजगार बढ़े और सरकार को यहाँ टैक्स मिले। बालन शाह की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रही। ये कदम भी उसी दिशा में। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि 100 रुपए की सीमा बहुत कम है। आजकल एक पैकेट नमक या तेल भी इससे ज्यादा कीमत का होता है। इससे आम आदमी को परेशानी होती है। तो ये जो मियाद है यानी 100 रुपए की सीमा, ये बढ़ा देनी चाहिए। नेपाल कांग्रेस जैसे विपक्षी पार्टियां भी सरकार की आलोचना कर रही है। उनका कहना है ये नियम लोगों के खिलाफ। खुद राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष और सिराहा के तपेश्वर यादव ने सबसे आगे रहकर विरोध किया और खबर यह है कि उन्होंने मध्य और लुम्बिनी प्रदेश के अन्य सांसदों के साथ एक डेलीगेशन बनाकर गृह मंत्री सुधन गुरुंग से मुलाकात की। सीमावर्ती क्षेत्रों में आम लोगों को हो रही परेशानी पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि दशकों से चली आ रही व्यवहारिक नीतियों को नजरअंदाज करके ही आगे आम लोगों की परेशानी को ठीक किया जा सकता है। आम लोगों को परेशान करना ठीक नहीं। अब वहीं कुछ लोग इसे मधेशों के खिलाफ साजिश तक करार दे। दूसरी तरफ भारत में भी चिंता की लहर है। ये कहा जा रहा है कि बिहार के सीमावर्ती इलाकों में व्यापार प्रभावित हो रहा है। भारतीय बाजार में नेपाली ग्राहक कम आने लगे। छोटे दुकानदार कहते हैं हमारे यहाँ सामान जाता था, अब टैक्स लगने से मांग घट गई है। और मांग कितनी घटी है? आधी से ज्यादा। लेकिन भारत सरकार ने भी औपचारिक तौर पर इसमें कोई बयान नहीं, वो फिलहाल खामोशी इख्तियार की। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हो सकती है लेकिन फिलहाल अभी नहीं हो रही। भारत नेपाल का रिश्ता कोई साधारण पड़ोसी का नहीं। 1950 का शांति और मैत्री संधि दोनों देशों को खुली सीमा देती है। पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं है, लोग बिना रोक टोक आ जा सकते हैं। ये दुनिया के सबसे पुराने खुले बॉर्डर में से एक। हजारों साल पुराना सांस्कृतिक जुड़ाव भगवान राम की धरती अयोध्या और माता जानकी की जन्मभूमि जनकपुर दोनों देशों को एक सूत्र में बांधती है। त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं। चैती, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा दोनों एक तरफ समान तरीके से। मिथिला की माटी में मैथिली भाषा दोनों तरफ बोली जाती है। शादी ब्याह में एक परिवार की बेटी दूसरे देश चली जाती है और फिर भी रिश्ते बरकरार रहते हैं। रिश्ते भी बनते हैं, बच्चे दोनों तरफ पलते हैं। व्यापार भी इसी पर टिका है और नेपाल की जड़ी बूटियां, चिया नेपाल से आते हैं और भारत से दैनिक उपभोग की चीजें नेपाल जाती है। ये रिश्ता सिर्फ अर्थव्यवस्था का नहीं, आपसी भावनाओं। रामभद्राचार्य ने ठीक यही याद दिलाया। उनका कहना है कि भारत और नेपाल के संबंध सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक है। प्रशासनिक कठोरता से इन्हें कमजोर नहीं करना चाहिए और अगर सरकार इसकी तरफ आगे बढ़ती है तो ये रिश्तों को प्रभावित करेगा। इसके साथ ही उन्होंने दोनों सरकारों से अपील की कि संवाद के जरिए इसका समाधान निकालें। लोगों की भावनाओं का सम्मान करें। यह विवाद सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि एक बड़े सवाल उठाता है। खुले बॉर्डर का फायदा या नुकसान क्या है? नेपाल जैसे छोटे देश को अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने की आवश्यकता है, यह भी समझना जरूरी है। और भारत से आयात पर निर्भरता कम भी करनी है। लेकिन ऐसा करते हुए पड़ोसी के साथ रिश्ते खराब ना हो, इसका भी तो ध्यान रखना हो। क्या नेपाल की सरकार ने इन बारीकियों पर ध्यान दिया है? बालन शाह की सरकार अभी नई है, उनके सामने बड़ी सारी चुनौतियां हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार पर सख्ती, युवा जो बेरोजगार हैं या शिक्षा सुधार जैसे वादे किए हैं, उनको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। पर उनकी कस्टम नीति उनका पहला बड़ा टेस्ट है। अगर ये नीति सही ढंग से लागू होती है और स्थानीय उत्पाद बढ़ते हैं तो अच्छा ही है। लेकिन अगर आम लोगों की मुश्किलें बढ़ती हैं तो विरोध भी बढ़ेगा। सीमा पर रहने वाले लोग कहते हैं हमारे लिए देश की सीमा सिर्फ एक लाइन है, दिल तो एक है। भारत नेपाल खुली सीमा संवाद समूह ने सरकार के नियमों को गलत बताया है और उस पर बदलाव की मांग। दूसरी तरफ रामभद्राचार्य जैसे संतों का बयान लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हिंदू धर्म के बड़े धर्मगुरु होने के नाते उनकी बात का वजन होना। वे कह रहे हैं कि बालन शाह में हिंदुत्व के प्रति प्रेम तो नजर आता है लेकिन जमीन पर नहीं है। यही आरोप विवादास्पद है लेकिन चर्चा जरूर छिड़ गया है। दोनों देशों के लोग जानते हैं कि रिश्ता मजबूत रखना है तो दोनों को हितों को साधना होगा। व्यापार बढ़े, पर्यटन बढ़े,
युवा एक दूसरे को देश में काम करें, राम और सीता की धरती पर विवाद नहीं रहे, प्रेम और सहयोग दिखना चाहिए। दोनों देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हिमालय की गोद में बसा नेपाल और माँ गंगा की आरती की धरती वाला भारत, दोनों की कहानी एक ही राम कथा की तरह। जहां सीता की खोज में राम ने पुल बांध दिया, वहीं आज भी दोनों देशों में एक दूसरे के साथ उसी प्रकार का बंधन, संवाद से विश्वास। भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ सीमा, व्यापार, राजनीति का नहीं है, बल्कि भावनाओं, आस्था और रोजमर्रा की जिंदगी का रिश्ता। ऐसे में कोई भी फैसला, चाहे वो कितना भी प्रशासनिक क्यों ना हो, अगर लोगों के दिलों में चुभता है तो उसका असर भी बड़ा होगा। बालेन शाह की सरकार का ये कदम सही है या गलत, ये तो समय तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इसने एक नई बहस छेड़ दी कि क्या आर्थिक सुधार सामाजिक रिश्तों की कीमत पर होने चाहिए। सबसे बड़ा सवाल क्या रोटी बेटी का रिश्ता टैक्स और नियमों से ऊपर है, और या उसे भी कागजों में बांध दिया जाएगा। फिलहाल इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। हमारे नेपाल के दर्शक, बिहार के दर्शक या उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा से जुड़े हुए दर्शकों की प्रतिक्रिया का भी हमें इंतजार रहेगा। आपका प्यार लगातार हमारे अलग अलग बुलेटिन्स को, नेपाल सीरीज को मिल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया जैसे जैसे हमें मिल रही है, हमारा हौसला बढ़ रहा है, इसलिए हम नेपाल से जुड़ी हुई पेशकश भी आप तक लगातार लेकर के आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।